जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो आज की तरह ही कनेक्टेड थी, पर ना इंटरनेट था ना हवाई जहाज। ये वो दुनिया थी जिसे व्यापारियों के हौसले ने, राजाओं की रणनीतियों ने और तीर्थयात्रियों के विश्वास ने बनाया था। तो आज हम उन्हीं के सफर की कहानी जानेंगे, जिसने हजारों साल पहले की दुनिया को एक शक्ल दी। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। हमारी आपकी रसोई में रखी एक बहुत ही आम सी चीज, काली मिर्च, कभी सोने जितनी कीमती हुआ करती थी। सोचा है कभी ऐसा क्यों था? आखिर कैसे ये साधारण सा दिखने वाला मसाला काला सोना बन गया? इसका जवाब ना थोड़ा हैरान करने वाला है। प्राचीन रोम में दक्षिण भारत की काली मिर्च की कीमत सचमुच में सोने के बराबर थी और इसीलिए उसे नाम मिला काला सोना। ये सिर्फ खाने का मसाला नहीं था भाई, दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता था और ये अमीरी और ताकत की निशानी थी। इसी एक मसाले ने उस दौर के पूरे व्यापार को दिशा दे दी। उस समय के बंदरगाह दिखते कैसे थे? एक पुरानी संगम कविता हमें भारत के पूर्वी तट पर पुहार बंदरगाह का एक नजारा दिखाती है। सोचिए जरा, तेज तर्रार घोड़े जहाजों से उतर रहे हैं, गाड़ियों में काली मिर्च की बोरियां लदी हुई हैं और बाजारों में हिमालय से लाए गए रत्न और सोना चमक रहे हैं। मतलब एक असली ग्लोबल मार्केटप्लेस था वो। देखिए, जब इतना कीमती सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो वो सिर्फ व्यापार नहीं रह जाता, वो इतिहास बदलने वाली एक ताकत बन जाता है। और इन्हीं बाजारों की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य बने और गिरे। चलिए देखते हैं कैसे। तो उस जमाने की दुनिया के लिए दक्षिण भारत किसी खजाने के संदूक से कम नहीं था। यहाँ से सोना, बेशकीमती पत्थर और सबसे बढ़कर काली मिर्च जैसे मसाले पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। और यही वजह थी कि ये इलाका ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा सेंटर बन गया। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? अरे बिल्कुल है। पुरातत्वविदों को दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्कों से भरे हुए कई खजाने मिले हैं। ये सिक्के इस बात का पक्का सबूत हैं कि भारत और रोम के बीच कितना जबरदस्त व्यापार होता था। ये सिक्के उस दौलत की कहानी बताते हैं जो इन मसालों के बदले भारत आ रही थी। अब जाहिर सी बात है, जहां इतनी दौलत होगी वहां पावर तो आएगी ही। इतने बड़े और फायदेमंद व्यापार को कंट्रोल करने के लिए शक्तिशाली शासकों का सामने आना तो तय था। तो अब हम जानेंगे उन राजाओं के बारे में जिन्होंने इन ट्रेड रूट्स पर राज किया। दक्षिण भारत में इन शासकों को एक खास नाम दिया गया, मूवेंदार। ये एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है तीन मुखिया। ये थे चोल, चेर और पांड्य वंश के तीन शक्तिशाली परिवार, जिन्होंने मिलकर दक्षिणी समुद्री व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया था। और यहाँ पर यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि पावर बंटी हुई कैसे थी। एक तरफ दक्षिण में समुद्री रास्तों पर मूवेंदार का राज था, तो दूसरी तरफ मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत के जमीनी रास्तों पर कुषाणों का कंट्रोल था। इसमें मशहूर सिल्क रूट भी शामिल था। मतलब दो अलग अलग शक्तियां, लेकिन मकसद एक ही था, व्यापार पर अपना दबदबा बनाए रखना। चलिए अब थोड़ा समय में आगे चलते हैं, लगभग 2000 साल पहले। ये वो दौर था जब कुषाणों ने उस समय के सबसे अहम व्यापार मार्ग सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और ये वही समय था जब रोमन साम्राज्य में चीन के रेशम की मांग अपने चरम पर थी और कुषाण इस व्यापार के ठीक बीचों बीच बैठे थे। तो सवाल ये उठता है कि इन राजाओं को इन रास्तों से मिलता क्या था? जवाब सीधा सा है, पैसा और ताकत। वो व्यापारियों से टैक्स और कीमती तोहफे वसूलते थे और बदले में उन्हें लुटेरों से सुरक्षा देने का वादा करते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे शासक लगातार अमीर और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। लेकिन इन रास्तों पर सिर्फ सामान ही नहीं चल रहा था। इन रास्तों पर सामान के साथ साथ कुछ और भी सफर कर रहा था, जो रेशम और मसालों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, विचार और विश्वास। जब बौद्ध धर्म इन रास्तों से फैल रहा था ना, तो उसकी कला भी बदल रही थी, इवॉल्व हो रही थी। शुरुआती दिनों में बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया जाता था। उनकी मौजूदगी को सिंबल्स यानी प्रतीकों से दर्शाया जाता था। जैसे सांची की इस मूर्ति कला में देखिए, ये जो पीपल का पेड़ है, ये बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। बौद्ध धर्म में महायान नाम की एक नई विचारधारा आई और इसके साथ ही कला में एक तरह की क्रांति आ गई। पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगीं। ये मूर्तियां जो मथुरा और तक्षशिला जैसे व्यापारिक केंद्रों में मिली हैं, ये दिखाती हैं कि कैसे नए विचार इन्हीं रास्तों से दुनिया भर में फैले। महायान बौद्ध धर्म ने एक और बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया, बोधिसत्व का।
ये वो लोग थे जिन्हें ज्ञान तो मिल गया, पर वो निर्वाण में नहीं गए। इसके बजाय वो दुनिया में ही रहकर दूसरों की मदद करने लगे। करुणा का ये विचार इतना शक्तिशाली था कि ये जल्द ही पूरे मध्य और पूर्वी एशिया में बहुत लोकप्रिय हो गया। व्यापार और धर्म का ये मेल इन जगहों पर साफ साफ दिखता है, जैसे महाराष्ट्र की ये कार्ले गुफाएं। ये बौद्ध मठ व्यापार के रास्तों पर ही बनाए गए थे। सोचिए, थके हारे व्यापारी यहाँ आराम करते होंगे और इस दौरान भिक्षुओं से उनकी बातचीत होती होगी। यहीं पर सामान के साथ साथ विचारों का भी लेन देन होता था। अब विचारों का ये जो फैलाव था ना, इसे कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद ही बना लिया। तो अब हम जानेंगे उन तीर्थयात्रियों की कहानी जिन्होंने ज्ञान की तलाश में इन्हीं खतरनाक रास्तों पर सफर किया। ये यात्राएं कितनी खतरनाक होती थी, इसका अंदाजा चीनी तीर्थयात्री फाशियान के इन शब्दों से लगता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल समुद्र के बीच में जहां दिशा जानने के लिए सिर्फ सूरज, चांद और तारे हैं, और अगर मौसम खराब हो, बारिश और अंधेरा हो, तो सिर्फ हवा के भरोसे आगे बढ़ना है। मतलब ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये ज्ञान के लिए एक असाधारण जुनून था। एक और महान तीर्थयात्री थे हुएनसांग, जिनकी कहानी तो और भी कमाल की है। उन्होंने चीन से भारत तक का सफर जमीन के रास्ते तय किया, और जब वो वापस लौटे तो उनके साथ 20 घोड़ों पर 600 से ज्यादा बौद्ध पांडुलिपियां थीं। उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इन ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करने के लिए समर्पित कर दी। अब देखिए, जिस समय बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैल रहा था, ठीक उसी समय भारत के अंदर एक और बड़ा धार्मिक बदलाव हो रहा था। भक्ति का एक नया आंदोलन जन्म ले रहा था, जो ईश्वर से जुड़ने का एक बिल्कुल नया और पर्सनल रास्ता दे रहा था। ये था भक्ति आंदोलन, और इसका आइडिया बहुत सिंपल पर रेवोल्यूशनरी था। कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो, अमीर हो या गरीब, अपने चुने हुए भगवान की सच्ची भक्ति करके मोक्ष पा सकता है। इसने एक तरह से धर्म को सबके लिए खोल दिया। भक्ति की इस गहरी भावना ने कला को भी एक नई जान दे दी। देवताओं को अब सिर्फ अमूर्त शक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि सुंदर और पूजनीय रूपों में देखा जाने लगा। विष्णु के वराह अवतार की ये मूर्ति उसी बेहतरीन कला का एक उदाहरण है। इस आंदोलन ने पूरे भारत में मूर्तिकला और मंदिर बनाने की कला को बहुत प्रेरित किया। तो हमने एक लंबा सफर तय किया है। चलिए एक बार फटाफट सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। लगभग 2300 साल पहले दक्षिण में मूवेंदार का उदय हुआ। फिर करीब 2000 साल पहले उत्तर में कुषाणों ने रेशम मार्ग पर कंट्रोल किया। इसके बाद इन्हीं रास्तों से बौद्ध धर्म फैला और फाइशान और ह्वेनसांग जैसे महान तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्राएं की। ये सारी घटनाएं एक ही कहानी का हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल, इन पुराने रास्तों ने सिर्फ मसाले और रेशम ही नहीं, बल्कि आस्था और विचारों को भी ढोया। तो जरा सोचिए, आज के इस दौर में जब हम चीजें खरीदते बेचते हैं, तो उन सामान के साथ कौन से अदृश्य विचार, कौन सी वैल्यूज सफर करती हैं? इस पर सोचिएगा।